हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी कक्षा 12 का जीव विज्ञान का 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो बच्चे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका 90+ टारगेट है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि कई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं अपना हम पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो जो परागकण है उसमें मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, तो देखिए, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी कि 2n होती है। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पदल का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसमें आप दो कार्य लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि इसके मुख्य दो कार्य हैं पुष्पदल का। पहला कार्य है कलिका व्यवस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, कलिका अवस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करते हैं। दूसरा, ये कीटों को आकर्षित पर कीट परागण में सहायक होते हैं। ये कीटों को आकर्षित करते हैं और कीट परागण में सहायक भी होते हैं। तो ये दोनों कार्य आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वृषण के दो कार्य लिखिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसके दो कार्य हैं। पहला, नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करना। ठीक है, जो नर लैंगिक हार्मोन है उस टेस्टोस्टेरोन उसको स्त्रावण करता है। दूसरा, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, जो नर युग्मक के शुक्राणु होते हैं उनको भी निर्माण करता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त चक्र में LH सर्ज की महत्ता बताइए। ठीक है, LH सर्ज की क्या महत्व है आवर्त चक्र में। तो इसमें हम लिखेंगे आवर्त चक्र के मध्य में LH सर्ज अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। जो LH सर्ग है वो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा। अब हम देखेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त चक्र क्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई साल पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आवर्त चक्र क्या होता है, तो इसमें हम लिखेंगे कि मादा से जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। जो मादा का जनन काल होता है उसमें से प्रारंभ के साथ ही ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जनन काल की समाप्ति के बाद रुक जाता है। जो जनन की काल जो होती है उसकी समाप्ति पर ही वो रुक जाता है। इस काल में प्रति माह अंडाशय एक अंडे का उत्सर्जन होता है। इस काल में हर माह यानी कि हर महीने अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय, ठीक है, निषेचन की न होने की स्थिति में गर्भाशय में की दीवार जो है एवं अंडाशय के चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से अंडाशय में एक चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को ही मासिक या आवर्त चक्र कहते हैं। तो ये जो चक्र की प्रतिक्रिया चलती रहती है हर माह यानी कि 28 दिनों पर, तो वो क्या होता है कि इस चक्र को मासिक या आवर्त चक्र कहते हैं। तो ये हो गया आपका आवर्त चक्र किसे कहते हैं। देखेंगे अब हम 6 छठवां क्वेश्चन है कि IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। आपने तो सुना होगा IVF का नाम, क्योंकि आप जीव विज्ञान से हैं। तो IVF और GIFT का पूरा नाम क्या है। तो IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि अंतःपात्रीय निषेचन। ठीक है, और GIFT का है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। तो ये दोनों का हो गया पूरा नाम। ये बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछे गए प्रश्न है। अब हम देखेंगे अपना 7वां प्रश्न। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एलील क्या है। तो एलील को हम क्या करेंगे, मतलब ये इसे कहते क्या है। तो देखिए, युग्म विकल्पी एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जिस्म को एलील कहते हैं। यानी कि युग्म विकल्पी जो इसको भी एलीली है, ये एलील को ही युग्म विकल्पी कहते हैं। तो जो युग्म विकल्पी होते हैं वो एक लक्षण के
तुलनात्मक यानी कि तुलना के रूप में जिस जीन्स, ठीक है, जो जीन्स होता है ना डीएनए के जीन्स, वही जीन्स एलील कहलाते हैं। अर्थात एक ही जीन के दो या अधिक विकल्प, ठीक है, जब एक ही जीन के दो या उसके अधिक विकल्प होते हैं, जैसे पुष्प का रंग लाल एवं सफ़ेद, या फिर तने की लंबाई लंबा एवं बौना, यानी कि टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यानी कि एक ही जीन के दो रूप हों, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया लाल और सफ़ेद, यहाँ पर लंबा एवं बौना, तो इसी को क्या कहेंगे, एलील कहते हैं। एलील भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों के सूत्र क्या है। जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें गुणसूत्रों का सूत्र क्या होगा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि 46 होते हैं, 46 से अधिक यानी कि 44 प्लस XXY, तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, गुणसूत्रों से एक अधिक। और यहाँ पे देखिए 44 प्लस XXY आदि टर्नर सिंड्रोम 45 ब्रैकेट में 44 प्लस और यहाँ पे XO, ठीक है, XO, तो ये है आपका टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों के सूत्र, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले प्यूरिन के नाम लिखिए। जो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं प्यूरिन, उनके नाम हैं, तो पहला है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन, ठीक है, आपके ये हो गए प्यूरिन में पाए जाने वाले नाम, एडेनिन तथा ग्वानिन। 10वां प्रश्न कह रहा है कि जिन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। तो जो जिन की क्रियाशील इकाई है उसको आप क्या कहेंगे, तो उत्तर लिखेंगे जिन की क्रियाशील इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन, यानी कि जिन की क्रियाशील इकाई को हम सिस्ट्रॉन कहेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो जो विषाणु जनित रोग है मनुष्य में उसके नाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा चेचक, हर्पीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू ज्वर, खसरा, रेबीज आदि विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्ण रूप से मनुष्य के विषाणु जनित 4 रोगों के नाम। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दूध बनने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। दूध से जो दही बनते हैं उन बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो देखिए उसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक करता है। क्या करता है, लैक्टोबैसिलस, ये नाम आप नोट कर लीजिएगा। यही जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। अब 13 क्वेश्चन कह रहा है कि आरडीएनए में आर क्या है। ये जो आरडीएनए होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरडीएनए। तो आरडीएनए में जो है डीएनए के ही रूप है आरडीएनए, तो उसके में आर क्या है, तो उत्तर लिखेंगे आरडीएनए में आर से अभिप्राय रिकाम्बिनेट डीएनए से है। इसको आर को आप रिकाम्बिनेट कहा जाता है। तो ये हो गया आपका 13 का उत्तर। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बाह्य डीएनए की परपोषी कोशिकाओं में प्रत्यक्ष रूप से वाहक के बिना निवेशन को ही प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। प्रत्यक्ष जीन जो है बहुत ही प्रचलित है, तो इससे स्थानांतरण से आप क्या समझेंगे, तो आपको इस 2 लाइन में आपको पूरा करना है कि बाह्य डीएनए की परपोषी कोशिका में प्रत्यक्ष रूप से वाहक के बिना निवेशन को ही प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष जीन का उत्तर। अब 15 क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरफेरान की परिभाषा एवं उसके कार्य लिखिए। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरफेरान कई बार पूछे जा चुके हैं इसके परिभाषा, लेकिन हम इसमें परिभाषा और कार्य दोनों ही लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे कि इंटरफेरान प्रति विषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रति विषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रतिरक्षा नियंत्रक की भांति कार्य करते हैं। प्रतिरक्षा नियंत्रक की भांति ये कार्य करते हैं। इनका प्रयोग अनेक रोगों के उपचार हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग हम उपचार में भी करते हैं। तो यही था
इंटरफेरॉन का परिभाषा एवं उसके कार्य, इसके कार्य उपचार में किए जाते हैं। अब होगा हमारा 16 प्रश्न। 16 प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में N2 तथा CO2 का क्या प्रतिशत है। तो वायुमंडल में N2 और CO2 यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बताइए। तो N2 यानी कि नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78% और तथा CO2 का है 0.03% यानी कि 78% और 0.03%। तो ये हो गया आपका 16 का उत्तर। अब देखेंगे हम 17वां प्रश्न। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि दो बाह्योश्रमी प्राणियों के नाम लिखिए। दो बाह्योश्रमी प्राणियों के नाम लिखेंगे तो पहला है सांप और दूसरा है छिपकली। जो बाह्योश्रमी है यानी कि बाहरी का जो प्राणियों के नाम लिखना है, तो ये हो गया सांप एवं छिपकली। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि दो कीट भक्षी पादपों के नाम लिखिए। ये ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दो कीट पक्षियों के नाम होगा नेपेंथिस एवं यूट्रिकुलेरिया। नेपेंथिस एवं यूट्रिकुलेरिया। अब 19वां प्रश्न कह रहा है कि HIV का पूरा नाम बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है HIV का पूरा नाम। तो इसको लिख लेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस, ये हो गया HIV का पूरा नाम। अब हम देखेंगे अपना आखिरी प्रश्न यानी कि 20 नंबर। 20वां प्रश्न है कि एड्स फैलाने वाले वायरस का नाम बताइए। तो एड्स फैलाने वाले वायरस है वो है HIV, जो कि मैंने आपको अभी इसका फुल फॉर्म बताया। तो HIV वायरस जो है वो एड्स फैलाने के वायरस है। तो इस प्रकार से हमारा जीव विज्ञान का जो है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।